कलयुग का मतलब क्या है? कलयुग का मतलब है कलह। कलह का मतलब है घर में लड़ाई झगड़ा बवाल। कलयुग का मतलब है घर में लड़ाई झगड़ा उत्पात दंगा। जिसके घर में कलयुग निवास करता है उसके घर में सुख नहीं है, उसके घर में शांति नहीं है, उसके घर में सुकून नहीं है, उसके घर में केवल कलह है, कलह, केवल लड़ाई झगड़ा कष्ट है उसके घर में। तो बोले किसके किसके घर में कलयुग रहता है? कलयुग ने कहा हमको रहने का स्थान दीजिए। तो महाराज परीक्षित कलयुग को 4 स्थान दिए, केवल 4 स्थान। कौन कौन सा स्थान है? द्यूतम। कलयुग कहां रहता है? जिसके घर में जुआ खेलने वाले लोग हैं। इसीलिए हम पहले दिन आप लोगों से बोले थे कि आप अपने लड़के को उस जगह बिल्कुल मत जाने दो जहां पर जुआ खिलाया जाए। जहां पर लोग जुआ खिलाते हैं वहां से पहले अपने बच्चे को बचाओ, नहीं तुम्हारा बच्चा एक दिन तुम्हारी पत्नी को भी दांव पे हार जाएगा, तुम्हारी पत्नी दूसरे की हो जाएगी, क्लब वाले की हो जाएगी। तब क्या करोगे? ठन ठन गोपाल हो जाओ, बिना पत्नी को हो जाओ। युधिष्ठिर महाराज अपने पत्नी को क्या नहीं हारे थे? बोलो, क्या युधिष्ठिर महाराज अपनी पत्नी को जुआ में नहीं हारे थे? हार गए थे। इसलिए जुआ के पैसे से आप सुखी नहीं हो सकते और जुआ के पैसे से जीवन में कोई धर्म का कार्य नहीं करवाना चाहिए। ध्यान देना इस बात पर। जिस धार्मिक आयोजन में जुआ का पैसा लगे उस धार्मिक अनुष्ठान से कुछ प्राप्त नहीं होता। भिक्षा मांग करके करवाना, लोगों के सामने झोली फैलाना, क्या 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, लोगों से मांगना, भीख मांग करके धर्म का अनुष्ठान करना, धार्मिक आयोजन करना। लेकिन जुआ के पैसे से कभी धर्म का अनुष्ठान मत करना, कभी मत करना जुए के पैसे से। ध्यान देना इस बात पर, क्योंकि जुए के द्वारा जो पैसा आता है उसमें कलयुग निवास करता है। जहां खेला जाता है वहां कलयुग निवास करता है, और जो खिलाने वाले लोग हैं उसके भी सर पे कलयुग निवास करता है। जो लोग जुआ खिलाते हैं ना वो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके जाकर के घर की स्थिति देखो, बच्चे अच्छे नहीं हैं, बच्चे दारू पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, भाग जा रहे हैं, माँ बाप को मार रहे हैं, न जाने कौन कौन सा कर्म कर रहे हैं, न जाने कौन कौन सा कर्म कर रहे हैं। पैसा कमा करके क्या लाभ है? अरे मेहनत से कमाओ, 2 ही रुपए कमाओ, लेकिन मेहनत से कमाओ। इसलिए जहां जुआ खेला जाता है अपने पतियों को रोको न। एक दिन आप लोगों को वो जुआ में हार जाएगा, आपको घर छोड़ करके क्लब में रहना पड़ेगा। इसलिए जुआ मत खेलो, मत खेलने दो किसी को। जुआ जो लोग जुआ खेलते हैं उनके घर में कभी सुकून नहीं हो सकता, कभी उसके जीवन में सुख नहीं मिलेगा। वो चाहे कितना भी पैसा कमाए, सुख नहीं मिलेगा। जुआ नहीं खेलना। युधिष्ठिर महाराज जुआ खेल करके हम लोगों को शिक्षा दिए, जुआ खेल करके हम लोगों को बताए। क्या बताए? कि जुआ खेल करके हम अपना राज्य भी हार गए, हमारा सब कुछ चला गया, हमारी पत्नी भी चली गई, हमारा राज्य भी चला गया, सब कुछ हमारे हाथ से चला गया, केवल जुआ खेलते खेलते। और आपके बंगाल में तो हम एक तो और देखे, क्या रोड के किनारे वो क्या लेकर के खड़े रहते हैं सब, क्या नहीं, इतना बड़ा बड़ा कागज बेचते हैं वो लोग, लॉटरी लॉटरी भैया। अरे जिसका मेहनत करके भाग्य नहीं खुला वो लॉटरी से खुलेगा? लॉटरी से खुलेगा? कभी नहीं खुलेगा मेरे भाई, कभी नहीं खुलेगा।
अगर लॉटरी से 10-20 लाख पा भी गए ना तो आपके किसी काम में नहीं आएगा, दारू पीकर उड़ा दोगे उसे, किसी काम में नहीं आएगा सरकार। इसीलिए किसी भी प्रकार का जुआ आपको नहीं खेलना, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। जुआ खेलोगे तो आप अपने साथ धोखा दोगे, आप अपने साथ धोखा दे रहे हैं। अगर जुआ खेल रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ धोखा दे रहे हैं, आप अपने पत्नी को धोखा दे रहे हैं। मत खेलो जुआ, मत खेलो जुआ। चाहे किसी भी प्रकार का जुआ हो, लॉटरी हो, ताश पत्ता वाला हो, किसी भी प्रकार का जुआ न खेलो और न खिलाओ। मैं पहले दिन बोला था कि कोई आदमी ही खिलाता होगा जुआ ना, क्या उसके घर में बच्चे नहीं हैं? ध्यान से समझना इस बात को, इस बात को आपको कोई boलेगा नहीं, ध्यान देना इस बात को। हम बहुत निघरघट हैं जो आपको बोल रहे हैं, हमको लाज शर्म नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। जो लोग जुआ खिलाते हैं क्या उनके बेटा और बेटी नहीं है? तुम दूसरे के बच्चों को बिगाड़ रहे हो, जुआ खिला रहे हो, तुम्हारे बच्चे क्या बने रहेंगे? कभी नहीं बने रहेंगे। तुम्हारे बच्चे तो और बर्बाद हो जाएंगे, और बर्बाद हो जाएंगे। जो दूसरों को बर्बाद करता है उनको तो ठाकुर जी ही बर्बाद कर देते हैं, ठाकुर जी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, न जुआ खेलना है, न जुआ खिलाना है, न जहां होता है वहां देखने भी नहीं जाना। जुआ जीवन में नहीं खेलना है, यहां कलयुग निवास करता है। देखो ये सब हम नहीं बोल रहे हैं, व्यास देव बोले वही आपको बता रहा है। हमारी क्या सामर्थ्य जो मैं आपको जाऊं बोलने के लिए, हम नहीं बोल रहे। व्यास देव बोले भागवत ला करके दिखा लाना, हम दिखा देंगे कहां लिखा है। जो शास्त्र कह रहा है उसी को हम बोल रहे हैं। द्यूतम पहला जगह कहां? जहां जुआ होता है। दूसरा स्थान कहां? पानम, जहां बच्चों को दारू पिलाया जाता हो। जिसके घर में दारूबाज हो, जिसके घर में दारू बनाया जाता हो, जो लोग दारू बेच करके पैसा कमाते हो, जिनका संबंध दारू से है, नशा से है, वो अपने जीवन में देखना। जो लोग दारू बेचते हैं नजर उठा करके देखना, वो चाहे अंग्रेजी दारू हो, चाहे ठर्रा हो, पौआ, चाहे जवन दारू हो, जो लोग बेचते हैं उनके घर परिवार को देखना, उनके बीवी बच्चों को देखना, तो उनकी हालत कैसी हो गई है, कैसी हालत हो गई है। उनकी ऐसी दुर्दशा है कि मैं क्या बताऊंगा आपको सरकार। इस ऐसी दुर्दशा इसलिए हुई क्योंकि वो दूसरे के बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए वो बर्बाद हो रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे को विदेश पढ़ाएंगे और गांव के बच्चों को बर्बाद करेंगे। वो विदेश में भी पढ़ाओगे ना तो वहां भी कोई उसको बिगाड़ने वाला मिल जाएगा। घबराना मत, घबराना मत। ये बात, दूसरों के बच्चों को बनाओ, तुम्हारे बच्चों को ठाकुर जी बनाएंगे, चिंता नहीं करना। ठाकुर जी रक्षा करेंगे तुम्हारे बच्चों की। इसलिए अरे भला किसी का कर न सको, बुरा किसी का मत करना। अरे पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अरे किसी के लिए बनना है तो फूल बनो, जिससे उसको सुकून मिले, सुख मिले। किसी के लिए कांटा क्यों बन रहे हो? किसी बच्चे को क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसको बर्बाद करके धन कमा के करोगे क्या? अब जानना, पैसा कमाने का मतलब है जीवन में सुकून आना। अगर सुकून नहीं है जीवन में तो पैसा कमाकर कोई लाभ नहीं है। पैसा तो बेस्या भी कमाती है, पैसा तो बेस्या भी कमाती है, तो क्या लाभ है? अधर्म करके पैसा नहीं कमाना है। जीवन में पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन धर्म करके, धर्म के मार्ग पर चल के सूखी रोटी भी खाने को मिलेगा। तो परिवार में बैठोगे ना, ओह
इतना सुकून मिलेगा ना परिवार से बच्चों को से कि आप महसूस भी नहीं कर पाओगे। और अधर्म का धन लेकर के घर में जाओगे तो घर में इतना कलह मचेगा ना, इतना कलह मचेगा कि आप घर छोड़ करके भागोगे बाहर। बचना, इसलिए दारू मत पीना मेरे भाई, न पीना, न बनाना, न बेचना, तीनों काम मत करना। दारू अपने बाप की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या खाक होगी? दारू पी लो तो न बीबी दिखाई देती, न माता पिता दिखाई देते, कोई नहीं दिखाई देते। लेकिन एक तो उपाय आपको बताएं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जुगाड़ वाली बात बता रहे हैं। अच्छा, दारू पीने वाले बहुत गाली देते हैं ना, बहुत उल्टा सीधा बकते हैं। एक तो उपाय बता रहे हैं, 1 मिनट में नशा उतर जाएगा। जिनके पति पीते हैं वो ध्यान से अम्मा लोग सुनो, जेकर जेकर दुल्हा पियत है दारू वो जरूर सुने। 1 मिनट में उसका नशा उतर जाएगा। 1 मिनट में करना क्या है? एक छोटा सा काम, जब वो पी करके आए घर में घुसे तो घर में अपने एक चमड़ा का जूता रखना, चमड़ा का, जिसका सोल, जिसका नीचे का सोल जो होता है वो एकदम टाइट हो, मुलायम सोल वाला नहीं, एकदम टाइट सोल वाला घर में रखना है। और जैसे वो घर में घुसे वो जूता उठाना और उसको खींच करके मारना, एक जूता। लेकिन कहां मारना है वो पहले जान लो। ऐसे कैसे ताली बजा दी है, कहां मारोगे? मारना कहां है वो सुनो, कहीं और अन्यत्र नहीं मारना। कहां मारना है? ये कान के ऊपर से लेकर के ये गला तक, मतलब इसी पे जूता ऐसे आना चाहिए। देख लो, ऐसे ये कान पे, पूरा कान लेकर के गाल पे ऐसे टाइट जूता से, और हल्का मत मारना, नाम मत करना केवल। जब मारना तो एकदम दबा करके मारना कि दारू नशा उतरी जाए। और कहीं आप हल्का मारी और उसका नशा न उतरा तो तुम्हारा तो खैरियत नहीं। इसलिए मारना ऐसा कि उसका नशा उतर जाए। तो कहां मारना है? इस पे खींच करके मार करके देखना, जैसे ही मारोगी ना वैसे ही तुमको प्रणाम करेगा। अच्छा मार पत्नी हो, अच्छा खाना कहां है? तुरंत तुमसे खाना मांगेगा और खाएगा, बड़े प्रेम से सो जाएगा। इसलिए हम तो कहेंगे मार मत खाओ, छोड़ दो। उससे आज तक किसी को कुछ नहीं मिला तो तुमको भी क्या मिलेगा? तुमको भी कुछ नहीं मिलेगा। मत पियो दारू। 100 रुपए कमाते हैं बेचारे गरीब आदमी, घर में आटा दाल चावल नहीं लाते, देसी घी नहीं लाते, जुआ खेलते हैं, दारू पी लेते हैं। अरे अपने बच्चों परिवार पर ख्याल रखें, बच्चों पर ख्याल रखें कि कैसे बच्चों का पालन पोषण होगा। घर पैसे लेकर के दारू पी ले, मत पियो। बोले बहुत टेंशन होता है इसीलिए पीते हैं। टेंशन के लिए पीते हो? अपने जीवन के टेंशन को बढ़ा रहे हो। और गवर्नमेंट नौकरी करते होगे तो पत्नी का पेंशन बन जाएगा बहुत जल्दी। हाँ, अगर पीना शुरू करे ज्यादा। दारू बिल्कुल कतई आपके हित में है ही नहीं है। बिल्कुल दारू मत पीना आज के बाद। दारू दूसरा स्थान कौन सा है? दारू। जिसके घर में दारू पीने वाले लोग हैं उसके घर में कलह है, कलह। उसके घर में कभी सुकून आ ही नहीं सकता, उसके घर में कभी सुख आ ही नहीं सकता, कभी उसका घर सुखी हो ही नहीं सकता है। तो दूसरा जगह कलयुग का कौन है? दारू। तीसरा जगह सूना, जो आपके बंगाल में बहुत ही तेज है। क्या?
जिसके घर में मीट मछली अंडा खाया जाता है, जिसके घर में जीवों की हत्या होती है, कभी विचार करना, कभी अपने जीवन में ईमानदारी से बोल रहा हूं, छल मत करना। घर जाकर के एक बात विचार करना कि जब से बचपन से लेकर के आज तक तुम कितने जीवों को खाए हो। जाकर के जरूर ये बात सोचना आज सोते सोते कि कितने लोगों को खाए हो गया। वैष्णवों का कहना है अगर आप मनुष्य बनना चाहते हैं तो मनुष्य का पहला धर्म है क्या? जीवे दया। सबसे पहला धर्म। आप जीवों पे दया ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप मनुष्य ही नहीं बन पाएंगे। पहले मनुष्य नहीं बन पाएंगे। नहीं खाना है जीवों को। थोड़े से जीवा को स्वाद देने के लिए किसी को मार के खा जाना, ये कहां का नियम है? अरे मांस ही खाना है। तो घर में बुजुर्ग माता पिता हो गए, उनको काट करके मसाला मिला करके खा लो। खाओगे आप? कभी नहीं खाओगे, कभी नहीं खाओगे आप। क्यों? क्योंकि वो आपके माता पिता, उनमें भी मांस है। उनको क्यों नहीं मार के खाते हैं? क्योंकि वो हमारे हैं। दूसरों के बच्चों को हम ला करके मार के खाते हैं और लोग कहते हैं क्या कि ये तो खाने के लिए बनाए गए हैं। तो सुअर तो टट्टी भी खाता है, तो तुम क्या नहीं खाते? वो तो खाने के लिए बनाए गए, तो वो भी खाओ। अगर खाने के लिए सब तुमको बनाया गया है तो वो भी खाओ। कुछ लोग कहते हैं हमारा पसंद है। तुम अगर शादीशुदा पति हो तो दूसरे की पत्नी तुमको पसंद आ जाएगी, तो अपनी को छोड़ करके दूसरे को रख लोगे क्या? तुम्हारा मन जो मन करेगा वही करोगे, जो मन करेगा वो करोगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि जो कर रहे हो वो धार्मिक है या अधार्मिक, वो धर्म का मार्ग है या अधर्म का मार्ग। हम नहीं मना कर रहे खूब खाना, हम थोड़ी मना कर रहे हैं आपको कि आप मत खाना। हम कौन होते हैं मना करने वाले? लेकिन विचार जरूर करना इस बात को